Hello students, in this video you are going to learn about the difference between distance and displacement। यानी आप इस वीडियो में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या डिफरेंस है उसे सीखने जा रहे हैं। तो आइए सीखें। देखिए यहां लिखा है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहते हैं। ओके, ये भी जानना आपको ज़रूरी है। आइए जाने दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ लिखा है डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस का कॉलम है, और यहाँ लिखा है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का कॉलम है। ओके, यहाँ जो बातें लिखी हैं डिस्टेंस के बारे में है और यहाँ जो बातें लिखी हैं वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। आप देखेंगे दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है डिस्टेंस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पोजीशन। और यहाँ लिखा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में फर्स्ट पॉइंट में, इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पोजीशन। गौर करने वाली बात है कि फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस कहाँ है ये आपको देखना है। देखिए यहाँ लिखा है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ और यहाँ लिखा है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। एक में लिखा है एक्चुअल पाथ और एक में लिखा है शॉर्टेस्ट पाथ। आइए जाने हम बोर्ड पे। देखिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए कोई बाइक है, ठीक है, टू व्हीलर बाइक है, और पोजीशन ए पर है। पोजीशन मीन्स प्लेस ए पर है, और वो चलना शुरू करता है यूं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चलना शुरू किया, यानी कि ऐसे आया, उसके बाद यूं किया, फिर इस तरह से, ठीक है, यानी कि ये डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरह से चलता जा रहा है, ठीक है। ए से मान लीजिए बी पर आ गया। तो आइए मैं बताऊं डिस्टेंस कौन हुआ और डिस्प्लेसमेंट कौन हुआ। देखिए ये जो देख रहे हैं ये एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ जैसे से जा रहा है वो पाथ क्या कहलाएगा, एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ की जो लंबाई होगी यानी लेंथ, वो लेंथ कहलाएगा डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, आइए जाने। डिस्प्लेसमेंट में आपको ये नहीं देखना है कि वो कैसे कैसे गया था, ठीक है। आपको देखना ये है कि स्टार्ट पॉइंट कौन है, ए है, एंड एंड पॉइंट कौन है, बी है। तो आपको ए से लेकर के सीधा बी तक एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और ये जो लेंथ है जिसको आप कहेंगे शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है, तो इसी शॉर्टेस्ट लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आप देख रहे हैं कि पहला जो पाथ था, यहां पर दो पाथ है, एक पाथ एक्चुअल वाला था, तो एक्चुअल वाले पाथ की जो लंबाई होगी, यानी एक्चुअल पाथ की जो लंबाई होगी मतलब लेंथ होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डिस्टेंस। और ये जो मैंने देखा शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ की जो लंबाई होगी यानी लेंथ होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आप इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। आपको दोनों में देखना है स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस में देखना होता है एक्चुअल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट में देखना होता है कि वो कहाँ है और कहाँ था और कहाँ है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, एक और भी हम आपको
एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई प्लेस है और वहाँ से कोई एक गाड़ी चली और यहाँ पहुँचा, यानी यहाँ पे, और फिर यहाँ से एक टर्न लिया, यहाँ चला गया बी पर, ठीक है। तो अब कहा जाए कि डिस्टेंस क्या हुआ, तो देखिए यहाँ से ए से आया कहाँ, मान लीजिए बी पर, और इसे मान लीजिए सी। तो ए से बी पर आया और बी से सी पर गया, ए से बी पर एंड बी से सी पर। तो इस तरह से ये जो लेंथ हुआ, ये लेंथ एक्चुअल लेंथ कहलाएगा। तो एक्चुअल लेंथ यानी एक्चुअल पाथ। तो ये जो हुआ ये एक्चुअल पाथ हुआ, पाथ मतलब रास्ता। तो एक्चुअल पाथ की जो लंबाई होगी, मतलब इस लंबाई को हम क्या कहेंगे, एक्चुअल पाथ की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो इसे हम क्या नाम देंगे, डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे कि वो कहाँ था और अभी कहाँ है। तो बस सीधा हम ये देखेंगे, ये डायरेक्शन, ठीक है, यानी कहाँ था और कहाँ है। तो ये वाला जो पाथ होगा इसको कहेंगे शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ की जो लंबाई होगी, यानी ये वाली जो लंबाई होगी, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो आपको मैंने दो एग्जाम्पल दिया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस को समझाने के लिए, ओके। तो आपने देख लिया, फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा था, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पोजीशन। एंड यहां लिखा इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पोजीशन। हो गया। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, लिखा है स्पीड इनटू टाइम। यानी स्पीड, यानी अगर कोई गाड़ी है और उसका निकालना है डिस्टेंस कि उसने, यानी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी कवर किया है। तो आप क्या करेंगे, उस गाड़ी के स्पीड को, जिस स्पीड से वो चल रहा है और जितना टाइम तक चला है उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसी को कहेंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करेंगे, उस गाड़ी के वेलोसिटी को, ठीक है, और जितना टाइम तक वो गाड़ी चला उस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। मतलब ये कि डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड एंड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी एंड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप सोचेंगे कि वेलोसिटी क्या है, ठीक है, स्पीड के बारे में तो हर आदमी जानता है, लेकिन वेलोसिटी क्या है। तो अगर आपको जानना है व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप इस वीडियो के, जिसको मैं बना रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां आपको वेलोसिटी पर बने वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करें और वेलोसिटी क्या है आप जान जाए, ओके। अब आइए थर्ड में क्या है, डिस्टेंस कांट बी जीरो, यानी डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। आइए जाने कैसे। मान लीजिए कोई प्लेस है ए और दूसरा प्लेस है बी, और यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ मान लीजिए 100 मीटर है, ठीक है, सपोज कीजिए। और कोई गाड़ी है और वो ए से लेकर बी तक गया, तो ए से बी तक जब गया तो मैं बता दूं डिस्टेंस भी 100 हो गया एंड डिस्प्लेसमेंट भी 100 हो गया दोनों। लेकिन अब वो गाड़ी यहां से बैक हुआ, यानी यहां से बैक हुआ, पहले तो यहां से यू इस तरह से गया और फिर इस तरह से वापस आ गया, और मान लीजिए ठीक बीच में आ गया, बीच में सेंटर में। अब आपसे पूछा जाए, नहीं बल्कि वापस आ गया, ठीक है, मैं आपको यहां पर देखिए ए से बी पर गया यू इस तरह से, और फिर वो वापस ए पर चला आया,
तो अब कहा जाए कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो 100, देखिए A से B पर गया तो 100 और फिर बैक होकर के फिर A पर आ गया तो अगेन 100, तो 100 एंड 100 कितना हुआ 200, तो 200 क्या हुआ 200 हो गया डिस्टेंस। अब अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। क्यों 0? इसलिए कि पहले A पर था और अभी भी A पर है, यानी उसका स्टार्ट पॉइंट भी A है और एंड पॉइंट भी A है। तो अगर डिस्टेंस कहा जाए कितना है, तो डिस्टेंस क्या होगा जितना उसने कवर किया है, मतलब एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ का लेंथ, यानी लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, वो होगा डिस्टेंस। तो अगर 100 मीटर गया और 100 मीटर वापस आ गया अपने उसी जगह पे, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 200 मगर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि वो अपने पहले वाले पोजीशन पे चला आया। 100 माइनस 100 0। तो मतलब ये हुआ, आपने क्या देखा, आपने देखा कि डिस्टेंस डबल हो गया, 100 का 200 हो गया मगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस कांट बी 0, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कोई चीज अगर चली है तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। समझ गए ये मतलब। उसी तरह से एक और भी मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए कोई वॉच है, ठीक है, और उसमें मिनट का कोई हैंड है, या मिनट को यहाँ मान लीजिए 12 बज रहा है, यहाँ 3 बज रहा है 3, यहाँ 6 एंड यहाँ 9। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि ये पूरा जो घेरा है सरकमफ्रेंस, मान लीजिए कि वो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर पूरा घेरा, मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है। तो अगर कहा, अगर मान लीजिए कि मिनट हैंड यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया और जाकर अपने 12 ही पर आ गया, यानी 12 से चला और 12 पर आ गया, तो पूछा जाए डिस्टेंस कितना हुआ। तो सोचिए डिस्टेंस कितना हुआ, अगर पूरा सरकमफ्रेंस 50 है तो डिस्टेंस 50 हो गया, लेकिन अगर कहा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि जहां था वहीं आ गया। देखा ना, तो आपने देखा वॉच में भी एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपने देख लिया। अब आइए फोर्थ पॉइंट है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा, डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। कौन? डिस्टेंस या तो बड़ा होगा और या बराबर होगा, किसके? डिस्प्लेसमेंट के। जैसे मैंने आपको देखिए यहीं पर आपको मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि कोई ये आपको बताया था 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक गया और यहीं रह गया, A से B पर गया और B पर रह गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ 100 मीटर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 100 है और A से B पर जाकर के रुक गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ बोलिए 100, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100, दोनों इक्वल हो गया। यहाँ पर इक्वल की बात किया। और अब आइए मान लीजिए ये बैक हो गया, बैक होके बीच में आके रुक गया, बीच में, तो बोलिए डिस्टेंस कितना हुआ। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है और फिर बैक होकर के बीच में आके ठहर गया, तो 100 गया और 50 मीटर लौटा, तो कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 150। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट अब देखिए A पर था और यहाँ पर है, तो वो अपनी जगह से कितना दूर है, अपनी जगह से 50 मीटर दूर है, दूर है ना, दूर है कि नहीं बोलिए। तो मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कितना हुआ 150 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 50। तो आप क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया ना डिस्टेंस से। समझ गए, फिर से समझाते, A कोई प्लेस है और B कोई प्लेस है, A से B तक की जो लंबाई है वो 100 मीटर है, तो कोई चीज़ A से लेकर B पर गया तो वहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों हो गया इक्वल, यानी 100 मीटर। अगर बैक होकर के बीच में आकर ठहर गया तो डिस्टेंस कितना हुआ 100 गया एंड 50 बैक हो गया, तो जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो डिस्टेंस कितना हुआ 150, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए अपनी जगह से कितना दूर है 50 मीटर, 100 का हाफ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 50। यानी तो आपने क्या देखा, कहीं पर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस कहीं पर देखा बराबर आया और कहीं पर देखा डिस्टेंस बड़ा आया, बड़ा लेकिन छोटा नहीं। उसी का उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन या इक्वल टू डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या बराबर होगा किसके, डिस्टेंस के। समझ गए, तो दो बातें याद रखिएगा, एक चीज तो ये कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, और डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या छोटा होगा, उल्टा कर दीजिए। अब आइए लास्ट में क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये कि डिस्टेंस
स्केलर क्वांटिटी होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो इस वीडियो में टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक आपका था क्या, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस वीडियो में टॉपिक वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां आपको मैंने पहले ही बता दिया था, वेलोसिटी पर बने वीडियो का लिंक मिलेगा ही, साथ में वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी पर बने वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। आप उसे क्लिक करें और देख लें, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, वेलोसिटी, वेक्टर एंड स्केलर सब कुछ। ओके, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर आ जाता है तो फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।